नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एक बड़ी घोषणा कर दी है। जितने भी वादे किए गए थे महागठबंधन सरकार के द्वारा, सारे के सारे वादे यहाँ पे संजय जायसवाल ने एक एक करके गिनाए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं या जो भी बिहार के मुखिया हैं, अपने सरकार बनाने से पहले इन लोगों ने कई सारे वादे किए थे। 10 लाख रोज़गार, पहले क्रम से शिक्षकों की बहाली और कई सारे बातें जो है इन्होंने स्पष्ट की और घोषणा पत्र को पढ़ा। घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह अगर 7वें चरण पर बीजेपी की बड़ी घोषणा है। संजय जायसवाल ने कहा है कि अगर 13 दिसंबर को विज्ञापन नहीं तो सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। तो पटना एजुकेशनल रिपोर्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यदि बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 दिसंबर को गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो बीजेपी सड़क पर उतरेगा और इसके बाद विधानसभा में चलने वाले सत्र को भी भंग किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उम्मीद जो है और आसार की किरण जो है वो जगी है। कभी गम तो कभी खुशी और कभी टेंशन तो कभी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कल फिर से कैबिनेट की बैठक है, ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है। इस पे भी अपडेट लेकर हम आएंगे और चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि ड्राफ्टिंग जो है दोस्तों वो तैयार हो चुकी है। 7वें चरण पे बीजेपी की बड़ी घोषणा है। संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 13 दिसंबर को विज्ञापन नहीं आता है तो वो सड़क पर उतरेंगे और एक महा आंदोलन की तैयारी में जुटेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीटेड सीटेड पास जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सदैव उनको समर्थन वो उन्होंने दिया है और समर्थन वो देते रहेंगे। ऐसे में दूसरी खबर ये भी आ रही, कल कैबिनेट की फिर से बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में जो नियमावली की ड्राफ्टिंग तैयार है, केवल शिक्षा मंत्री की स्वीकृति जो है वो नहीं मिल पा रही है। वहीं तीसरी खबर की ओर अगर हम चलें तो हम बात करेंगे कि सीएम ने कुडनी में चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी घोषणा की है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, जो बिहार में 3.8 लाख शिक्षकों के पद खाली है, उन्हें भरने की प्रक्रिया तेज की जाए। तो देख सकते हैं कि 7वें चरण पर बीजेपी की बड़ी घोषणा है। संजय जायसवाल ने कहा कि 13 दिसंबर को विज्ञापन नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। तो देख सकते हैं सूबे की मुखिया को चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार में कुछ वादे किए थे बीटेड टेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कैबिनेट के पहले ही बैठक से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सबसे पहले संपन्न कराई जाएगी। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे में उन्होंने कहा था कि बीटेड पास शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 7वें चरण का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक वह महा आंदोलन और महागठबंधन की जो सरकार है उसे घेरने का काम करेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट कर दिया कि वह चाहते हैं किसी भी कीमत में बीटेड सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी जो कि जिनके की 3.8 लाख पद शिक्षकों के खाली हैं, उन पदों को अगर सरकार नहीं भरती है, प्राइमरी की बात करें या मिडिल की बात करें, हर जगह विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं कई सारे अपडेट आपको दिखा देता हूं दोस्त। कुडनी से बार बार मुख्यमंत्री ने लाइव जाकर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार जो है वो दिया जाएगा, लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई आखिरकार ये रोज़गार कब तक दिया जाएगा। केवल सीएम की ये बड़ी घोषणा है या फिर सच में 10 लाख नौकरियां हैं जो बिहार में दी जाएंगी। तो बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं। और ये भी खबर सुनने में आ रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। शिक्षा विभाग ने ड्राफ्टिंग को तैयार कर लिया है। शिक्षा मंत्री की स्वीकृति से इस पर मुहर लगना बाकी है। जैसे ही शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिल जाती है, ड्राफ्ट हमारा तैयार हो जाएगा। शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद ही ड्राफ्ट को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जो है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें शिक्षक नहीं, कागज़ पर चल रही है +2 कक्षाएँ, तो आपको अतिशयोक्ति होगी। शिक्षक ही नहीं हैं। शिव सागर एक संवाददाता प्रखंड की नेहरू सेना सदस्य उच्च विद्यालय तोरनी की स्थिति दयनीय हो गई है। इसकी स्थापना
1965 में की गई थी। स्कूल को सरकारी स्वीकृति 1966 में मिली थी, लेकिन 1980 व 90 के दशक में पठन पाठन के मामले में इस स्कूल को ज़िले में स्थान था। कई छात्र यहाँ पढ़ाई करने के उच्च पदों पर आसीन हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि शिक्षक नहीं, कागज़ पर चल रही है +2 विद्यालय की कक्षाएं। तो ऐसी दयनीय स्थिति आ गई है। कक्षा 11 से 12 में शिक्षकों की नहीं हो पा रही है प्रतिनियुक्ति। 205 नामांकित शिक्षकों का भविष्य अधर में है और ऐसी दुखद खबर आ रही है कि शिक्षक नहीं, कागज़ पर चल रही है +2 स्कूलों की बहाली। तो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन सरकार जो है वो बहाली नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार जल्द से जल्द बहाली करे, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी का देखिए बड़ा ऐलान है कि 13 दिसंबर का समय दिया गया है। अगर 13 दिसंबर तक नहीं जारी होता है विज्ञापन तो सड़क पर उतरेंगे और महाआंदोलन की चेतावनी जो है वो दी गई है। तो स्पष्ट है, बीजेपी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय 2 लाख शिक्षकों के पद जो भरे गए थे, अच्छी बात है, भरे गए। उस टाइम पे समय लगा लेकिन भरे गए। लेकिन इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है, अब देखने वाला ये समय अब होगा कि भाई ये कब तक ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण होती है। बहाली तो खैर सभी की होनी है, कोई भी शेष नहीं बचेगा, हर किसी की बहाली होगी संपन्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। तो देख सकते हैं संजय जायसवाल जो है स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। तो अब देखते हैं कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।